Hello student, this is Dr. Shweta Bagre, Assistant Professor, Department of Education, B.Ed at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने लास्ट लेक्चर में विश्लेषण विधि देखे थे, उसके अर्थ समझा था कि विश्लेषण विधि क्या है और उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है मैथ्स में, वो देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए विश्लेषण विधि के गुण एवं दोष देखेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एनालिटिक टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि के गुण क्या हैं। मेरिट्स ऑफ एनालिटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पे कैसे आधारित है, क्योंकि इसमें बच्चा तर्क करता है, विश्लेषण करता है, उसकी जो विचार करने की शक्ति है वो सब बढ़ती है, तो इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस विधि में बालक स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हल ढूंढ लेता है। जो बच्चा होता है, जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो स्टूडेंट, हमने जब प्रयोग किया था तब हमने देखा था कि टीचर क्वेश्चन करते जा रहा है और संभावित आंसर जो है बच्चों से लेते जा रहे हैं। तो वही है कि बालक जो होता है समस्या को खुद अपना सॉल्व करते जाता है, स्वयं सॉल्व करते जाता है, उसका समाधान खुद ढूंढता है, तो वो उसमें पारंगत हो जाता है, सीख जाता है कि अपनी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करना है और उसका हल किस प्रकार से करना है। किसी प्रमेय की उपपत्ति एवं प्रमेय की रचना इस विधि द्वारा ही समझी जा सकती है। द प्रूफ ऑफ अ थ्योरम एंड द कंपोजिशन ऑफ द थ्योरम कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस मेथड। इस विधि से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रमेय जो रहता है, हमारे थ्योरम जो रहते हैं, उसका प्रूफ किस तरह से करना है, सिद्ध किस तरह से करना है, उसका कंपोजिशन किस तरह का होगा, तो ये सारी चीज़ें ही हमें विश्लेषण विधि से समझ आती है। विश्लेषण विधि ये हमें बताती है कि किस तरह से उसको प्रूफ करना है, हम छोटे छोटे भागों में बांटते हुए, तो वो हमको कौन बता रहा है, विश्लेषण विधि। ये एक गुण हो गया विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस विधि द्वारा छात्रों में अन्वेषण करने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज। जब बच्चे किसी समस्या का खुद सॉल्यूशन कर लेते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम आगे भी इसी तरह के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक रिसर्च करने की एबिलिटी, एक्सप्लोर करने की एबिलिटी, वो सब बढ़ती है और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है जब वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस विधि में छात्र में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। तो वही है, जब हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चों की जो तर्क शक्ति है, उनकी तर्क शक्ति डेवलप होती है, बढ़ती है, जिससे वो जानते हैं कि तर्क करते हैं कि हम इस समस्या का किस तरह से समाधान कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता, तो ये सारे में वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विधि में प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है तथा छात्र नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। द नॉलेज गेन थ्रू दिस मेथड इज मोर परमानेंट एंड द स्टूडेंट्स आर ईगर टू गेट न्यू नॉलेज। जो स्टूडेंट होते हैं, जब उन्होंने खुद अपना सॉल्यूशन किया है, खुद उसको करके समस्या का समाधान प्राप्त किया है, तो वो ज्ञान ज़्यादा अधिक स्थायी रहता है, वो ज़्यादा समय तक उनके मस्तिष्क में बना रहता है। जब कोई भी चीज़ हम कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है, तो हम कोई और नई चीज़ करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो वही चीज़ स्टूडेंट के साथ भी होता है। अगर उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से फाइंड आउट कर लिया है, तो वो और चाहते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चंस और करें और उसको सॉल्व करते जाएं, तो इसको नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ विश्लेषण विधि के गुण हैं। आगे हम देखते हैं विश्लेषण विधि के दोष क्या हैं। हमने देखा है कि गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि का बहुत अधिक महत्व है और इसके लाभ भी बहुत हैं।
पर ये इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी होने के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, जो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सीमाएं हैं या दोष हैं। तो सबसे पहला है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। दिस मेथड इज़ नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉल क्लासेस। तो ये विधि छोटी कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय जो बच्चे रहते हैं, बच्चे जिस आयु स्तर के रहते हैं, उस समय उनकी जो तर्क शक्ति है, विश्लेषण की क्षमता है, वो अधिक विकसित नहीं हुई रहती है। तो यह विधि का प्रयोग हम लोग छोटी कक्षाओं में नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा शिक्षण करने से पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो एक एक स्टेप का हमको विश्लेषण करना होता है, जिसमें समय अधिक लगता है, और आपको एक एक बच्चे की तरफ ध्यान देना है कि उसने किस तरह से सॉल्यूशन पे पहुंचा है, उसने किस तरह से सॉल्व किया है, एक एक पद को किस तरह से विश्लेषण किया है, उसका एनालिसिस किया है। तो ये सब में समय अधिक लग जाता है और पाठ्यक्रम जो एक निश्चित समय है उस पर पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा समस्या को हल करने में समय अधिक लगता है। दिस मेथड टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस विधि में क्या होता है कि समस्या को हल करने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि जो विश्लेषण की प्रक्रिया है और जो तर्क की प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसको सॉल्व करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। जब तक आप तर्क करेंगे, उसको समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है, उसका एनालिसिस करेंगे, तो ये सब में समय अधिक लगता जाता है। फिर आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्लेषण विधि का उपयोग तभी संभव है जब हम ज्ञात तथ्यों और अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी हो। मतलब the use of analysis method is possible only when we have knowledge of known fact and unknown conclusion। हमने देखा था ये दो सूत्रों पे काम करता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर और ज्ञात निष्कर्षों से तथ्यों की ओर। तो हमको यहाँ पे निष्कर्ष पता होना चाहिए कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, और जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं इस विधि का, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक दोष है, अगर हमको जो चीज़ प्रूव करना है वो चीज़ नहीं पता है तो हम इस विधि का प्रयोग उतनी अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक अध्यापक विश्लेषण विधि का प्रयोग करने में सफल नहीं हो सकता। नॉट एवरी टीचर कैन सक्सीड इन यूजिंग द एनालिसिस मैथड। एनालिसिस मैथड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है गणित के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा प्रशिक्षण आवश्यक है कि इसका प्रयोग किस तरह से टीचर को करना है। तो हर एक टीचर इसका बहुत अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अच्छे से अगर ट्रेंड होगा तभी वो उसका प्रयोग कर पाएगा। तो टीचर के लिए आवश्यक है कि वो अच्छे से ट्रेंड रहे कोई भी विधि का प्रयोग करने के लिए, और इस विधि का प्रयोग में आवश्यक है कि उसका विश्लेषण अच्छे से हो, एनालिसिस अच्छे से कर सके, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है एक एक स्टेप के अनुसार वो सब टीचर को पता होना चाहिए। तो ये हर एक टीचर नहीं कर पाता है। तो ये इस विधि के कुछ दोष हैं और कुछ गुण हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक के है। आगे के हम लेक्चर में इसकी आगे की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।